नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल शो जिसका नाम है मीट विद प्रोफेशनल, पावर्ड बाय संदीप मार्बल्स। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसके माध्यम से हम आपको रूबरू करवाएंगे हमारे शहर के उन ऐसी हस्तियों से जो अपने लाइफ के अनुभव और बिजनेस आइडियाज, अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी से बताएंगे कि वो किस तरह से आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में डॉक्टर वेल्थ रवि छंगानी जी, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरीके से हमारी जो सेविंग्स है, यानी आज की जनरेशन में आदमी जो है पैसा कमाना जानता है, पर उससे सेविंग्स कैसे की जाए, उस सेविंग्स को और बेहतर कैसे किया जाए, वो बताएंगे रवि छंगानी जी। नमस्कार रवि छंगानी जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे शो पे और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से ये सफ़र जो है एक नॉर्मल आदमी से एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की और किस तरीके से म्यूचुअल फंड जो है आज की जनरेशन में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से सभी फंड से या फिर यूँ कह लीजिए सेविंग स्ट्रैटेजी से कैसे ये सबसे बेटर है। धन्यवाद अर्पिता जी, आपने मुझे शो पे बुलाया। जैसे कि आपने बताया कि फाइनेंशियल एडवाइजरी या म्यूचुअल फंड्स, सेविंग्स, ये सब चीज़ें हम आम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम सी है। सभी लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड मतलब एक बहुत अजीब सी कोई चीज़ होगी या सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है तो अपने लिए बहुत अच्छा है, वो 2.5% 3% जो दे रहा है या एफडी में 5-6% दे रहा है वो बहुत अच्छा है क्योंकि हमें सेफ रहना है। हमारी जो माइंड साइकोलॉजिकल हमें अलाउ ही नहीं करता कि हम उसके बाहर जाके कुछ सोचें। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें से एक है म्यूचुअल फंड, जिसके बारे में हम आज बात करना चाह रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली म्यूचुअल और फंड दो अलग अलग पार्ट है। म्यूचुअल मतलब कॉमन और फंड मतलब एक फंड। कॉमन लोगों के लिए जो फंड होता है उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कॉमन लोग जैसे आप, मैं, अपने जैसे हजारों लोग एक एक्स अमाउंट अपने अकाउंट से डिडक्ट करवाते हैं और वो एक पूल बनाया जाता है। तो अपने जैसे हजारों लोग 100 रुपये, 500 रुपये, 10,000 रुपये जैसे अमाउंट उसमें डालते हैं तो वो एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा होता है। उस कॉर्पस को एक फंड मैनेजर जो कि एक प्रोफेशनल है, जो अपनी टीम है प्रोफेशनल्स, उस प्रोफेशनल आदमी उसको मैनेज करता है। तो एक एक फंड लगभग 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ तक चले जाते हैं और उसको वो फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। मैनेज करने से फायदा क्या है, जो आदमी जिसमें एक्सपर्ट है वो उस पर्टिकुलर काम को करता है तो वो अपने से बेटर ही करेगा। जैसे आप एंकरिंग में एक्सपर्ट हैं, आप अच्छा कर रहा है, जो काम डॉक्टर का है वो डॉक्टर करता है तो अच्छा है। तो सेम जैसे फंड मैनेजर काम ही है अपने जो पैसे हैं उसको मैनेज करना। तो नॉर्मली हम खुद ना मैनेज करके उस पर्टिकुलर फंड मैनेजर पे ट्रस्ट करते हैं कि वो अपने पैसे को मैनेज करता है और उसको ग्रो करता है। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड का काम होता है। अच्छा, म्यूचुअल फंड का काम तो आपने बता दिया जैसे, तो अब हम लोगों को कैसे बता सकते हैं, यानी हमारे दर्शकों को कैसे बता सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एक बेहतर तरीका है कि आप अपनी जो सेविंग्स है या फिर जमा पूंजी जो है उसको कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, किसके थ्रू लगा सकते हैं? वेरी वेल क्वेश्चन। बेसिकली 90% लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन होता है जब वो स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड और एसआईपी कि मैं इसको क्यों करूं, प्लस ये मेरे को रिटर्न देगा या नहीं देगा। तो एवरेज की हम जो बात करते हैं, पिछले 22 साल 25 साल के जो एवरेज रिटर्न्स म्यूचुअल फंड ने या कोई भी फंड ने दिए हैं वो 10% से लेके 15% तक है। अगर हम इसको कंपेयर करें बैंक से, आज आपको भी पता होगा बैंक एफडी 5.5 to 5 और सीनियर सिटीजन में भी देखे अगर 0.5% जाता है, तो वो 6% और ये 12%। लगने में वो 6% का डिफरेंस है, पर ये कंपाउंडिंग है। जो हमने बचपन में पढ़ा था ना, 8th वंडर इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये 8th वंडर है वाकई में। जैसे जैसे अपना पैसा कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो होता है वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करता है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, 5,000 रुपए की एसआईपी अगर आप 20 साल चलाते हो तो और 12% वो रिटर्न दे तो आप 50 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हो। और वही 5,000 रुपए की एसआईपी आप 25 साल चला दो तो लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। आपने मात्र 5 साल उसको बढ़ाया पर वो आपको सीधा डबल कर दिया। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
क्या बात है। तो खैर ऐसे ही जारी रहेगा क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो ब्रेक के बाद लौटे आपको बताएंगे ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर। सबसे बड़ी समस्या मुझे पर्सनली ये लगती है, जो इतने साल 7-8 साल हो गए मुझे, कि लोग रिटायरमेंट प्लान को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। सब ये सोच रहे हैं कि मुझे आने वाले कुछ समय में घर लेना है। संदीप मार्बल एंड आर्टिकल, जहां आपको मिलते हैं सभी प्रकार की मार्बल वैरायटी और मार्बल आर्टिकल। प्लॉट नंबर 18 शाहीबाग के पास चौपाटी रोड, जोधपुर। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट नरेंद्र पुरोहित 9414301231 9782668617। Dr. Wealth, Ravi Chandani, Financial Advisor and Consultant. Wealth Creation, Tax Planning, Risk Management, Retirement Planning, Kids Higher Education, Investment Solution. Office number 3, first floor, Vinay Complex, Shambhu Bhavan, Shanichar Ji Ka Dhan, Jodhpur. For more detail contact 9828566047. You can contact on mail also drwealth.mf@gmail.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से जुड़ गए हैं हम रवि चंदानी जी के साथ में। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ब्रेक के बाद यही है कि जैसे हम लोगों ने हमारे बड़ों की बात करी, तो बूढ़ों और बड़े का हमेशा यही एक वो रहता है कि हमारे रिटायरमेंट का पैसा जो है वो हम एक कह लीजिए कि पूरा प्लानिंग के साथ में हम लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी का जो एक हम लोगों ने जो पार्ट है, जो हमने पूरे जॉब के बाद में जो एक लिया है, तो हमारी सिक्योरिटी है। रिटायरमेंट का जो पैसा है वो बेसिकली एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है, जो कि आदमी बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करता है। तो इससे रिलेटेड आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में? पिताजी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में लोग सोच ही नहीं रहे। अच्छा। सबसे बड़ी समस्या मुझे पर्सनली ये लगती है, जो इतने साल 7-8 साल हो गए मुझे, कि लोग रिटायरमेंट प्लान को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। सब ये सोच रहे हैं कि मुझे आने वाले कुछ समय में घर लेना है, आने वाले कुछ समय बाद मुझे बच्चों की शादी करनी है या उनकी पढ़ाई के लिए, तो वो उसके लिए प्लान जरूर कर रहे हैं, पर अपने रिटायरमेंट के लिए वो कोई प्लान नहीं कर रहे। हमारे जो बूढ़े बड़ेरों की आपने बात की, तो वो ज्यादातर गवर्नमेंट में थे, तो उनके एक पेंशन सिस्टम हुआ करता था, तो वो उनके आज भी पेंशन आ रही है, जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं। पर हम जब उनकी एज में जाएंगे और हमारी कोई भी पेंशन नहीं होगी, हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, और उसी का जवाब है रिटायरमेंट प्लानिंग। तो मैं अभी अपने सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो जरूरत आज की तारीख में हमको है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं तब तो सारे काम कर लेंगे, बच्चों की शादी भी करवा देंगे, बच्चों की पढ़ाई भी करवा देंगे, सब कुछ करेंगे, पर उसके बाद क्या? उसके बाद हमें बेसिक नीड्स के लिए कुछ तो हर महीने पैसा चाहिएगा, तो वहां पे काम आएगा रिटायरमेंट प्लानिंग। और ये म्यूचुअल फंड ही हमारे को रिटायरमेंट प्लान करके देता है। अभी आपने पूछा था SIP, उस समय हम उस म्यूचुअल फंड को कह देंगे SWP। अच्छा। जैसे ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग थी, वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लानिंग हो जाएगी। उस समय जैसे आप अभी एग्जाम्पल 5,000 रुपए 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, उस समय आप 20,000 रुपए 25,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो। हर महीने की 1 तारीख 5 तारीख जो भी तारीख आप तय करोगे, आपको जो अमाउंट आपने इकट्ठा किया है उससे आपके खाते में वो पैसे आ जाएंगे, जिससे कि आप अपना बेसिक नीड को पूरा करते रहो। तो रिटायरमेंट प्लानिंग को आप म्यूचुअल फंड्स SIP के थ्रू ही कर सकते हो, सेम कस्टमाइज्ड मोड में, अपनी नीड के हिसाब से और फाइनेंशियल गोल करके, कि मेरा ये पर्टिकुलर गोल है कि मैं रिटायरमेंट तक इस पैसे को नहीं छेड़ूंगा, तो वो अमाउंट आप उसको इतना ग्रो कर सकते हो कि वो आपके सीनियर सिटीजन जब आप बन जाओगे तो वो सारे बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। कि आपने रिटायरमेंट प्लानिंग को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि ऐसे ही बहुत सारी जानकारी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद चलते हैं कि टैक्स प्लानिंग कैसे की जाए, कि भाई कहते हैं लोग कि इनकम टैक्स में इस बार बहुत ही ज्यादा हमारा पैसा लग गया, तो टैक्स प्लानिंग कैसे की जाए, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। अर्पिता जी, अगर मैं आपको एक चीज कहूँ कि आप कोई भी एक काम करें और उससे आपको रिजल्ट 2 मिल रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा कि एक तीर 2 निशाना वाली जो बात है वो। सेम चीज हम टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो भी कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स। अच्छा।
जैसे कि हम सभी को पता है कि 80C के अंदर हम 1.5 लाख रुपए की छूट ले सकते हैं अपने इनकम टैक्स के अंदर, कि 1.5 लाख रुपए अपन बचा सकते हैं जो भी हमारी सैलरी बिजनेस इनकम के थ्रू अपन ने अर्न की है। उस 1.5 लाख रुपए को आप पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू SIP, मतलब मंथली भी कर सकते हो और वन शॉट में भी कर सकते हो जी। इससे आप अपने पैसे को ग्रो भी करोगे और आपके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी खड़ी हो गई थी उसको रिड्यूस भी कर सकते हो। तो आपने एक तीर से दो निशाने लगा दिए, पहली बात। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड्स या जो टैक्स सेवर प्लान्स होते हैं वो सबसे छोटे लॉक इन वाले होते हैं जी। आप जो भी मार्केट में अभी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अपन नॉर्मली लोग करते हैं, LIC में इन्वेस्ट करते हैं या PPF में डालते हैं, तो सब में 7 साल से लेके 15 साल तक का लॉक इन होता है, मतलब आप उससे पहले पैसे नहीं निकाल सकते हो। इररेस्पेक्टिव टू दैट म्यूचुअल फंड्स के अंदर सिर्फ 3 साल का लॉक इन होता है। तो ये सबसे छोटा लॉक इन है आपके पैसे का, जो आप सेव भी कर रहे हो, ग्रो भी कर रहे हो, और सबसे छोटा टाइम भी लॉक करवा रहे हो। ऑल्दो आपको जरूरत नहीं हो तो आप मत निकालो, वो ग्रो हो ही रहा है, पर ये सबसे छोटा लॉक इन है जिसमें आप पैसा ग्रो भी हो रहा है एक ही जगह पे और अपना इनकम टैक्स बचा भी रहा है। 3 इयर्स का जो आप जी बिल्कुल 3 साल जी। तो मतलब टैक्स से, और कैसे आप इसी तरीके से टैक्स से जो है दर्शकों को बता रहे हैं कि बच सकते हैं हम लोग, कि 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है वो सबसे कम लॉक इन पीरियड है और इसी के थ्रू आप जो है ये कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी ये सारी बातें प्रोफेशनल हो गई, थोड़ा सा पर्सनल भी हम लोग जान लेते हैं कि जैसे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही था कि आपने एक आम आदमी से कैसे फाइनेंशियल एडवाइजर का ये जो रास्ता था वो कैसे आपने चूज किया, कैसे ये आज इस मुकाम तक आप कैसे पहुंच पाए हैं कि हमारे दर्शकों को, इतने दर्शक जो आज हमें देख रहे हैं, हम आपसे एडवाइस ले रहे हैं। तो वो एक कहते हैं कि फैमिली में भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, हर माँ बाप का भी सपना होता है कि वो अपने बच्चे को बढ़ता देखे, ग्रो करता देखे, पर आप तो ग्रो करवा भी रहे हैं, आप ग्रो हो रहे हैं, आप ग्रो करवा भी रहे हैं। तो ये कैसे शुरू हुआ? शायद ये 2012 या 13 की बात होगी, जब मुझे पहली बार मेरे किसी फ्रेंड एडवाइजर, मेरे जो एडवाइजर है उन्होंने मुझे बताया SIP के बारे में। उस समय तक मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली, उन्होंने मुझे बताया, मैं उनके साथ बैठा, डिस्कस किया और मैंने फर्स्ट SIP उस समय चालू की थी। उसके 2 साल बाद फिर मैंने उनसे इंटरेक्ट किया और मैंने मेरे रिटर्न्स देखे तो मैं काफ़ी मतलब इम्प्रेस था कि मैंने 2 साल में जो पैसे लगाए थे उससे काफ़ी अच्छे मुझे रिटर्न्स मिल रहे थे, ऑल्दो वो पैसे मैंने आज तक निकाले भी नहीं है। तो मुझे लगा कि एक अच्छा बिजनेस है, प्लस अवेयरनेस। मुझे ऐसा भी लगा कि अभी भी काफ़ी लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि अपने पैसे की प्लानिंग कैसे की जाए, अपने पैसे को ग्रो कैसे किया जाए। एज ए MBA स्टूडेंट मुझे लगता था कि मुझे मैनेजमेंट के अंदर, फाइनेंशियल्स के अंदर कुछ करना था, तो वहीं से मुझे ये सोच आई कि अब मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। फिर मैंने उसकी पढ़ाई की, कुछ एग्जाम्स वगैरह क्लियर करने होते हैं वो किए, तो भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता के सपोर्ट से और सभी घर वालों के सपोर्ट से वो क्लियर हुआ। फिर मैंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे जैसे पेड़ सींचते हैं वैसे लोगों को समझाया। आज सभी के सपोर्ट से लगभग 8-9 करोड़ रुपए मैं मैनेज कर रहा हूँ और मोर देन 600 वेरी ह्यूज थिंग और बहुत ही बड़ी बात है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम, कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे दर्शकों को दिया और इतनी सारी यूजफुल जो चीज़ें हैं हमको बताई और यूजफुल थॉट्स जो है वो हमको बताए। तो ऐसे ही यूजफुल थॉट और आइडियाज़ और स्ट्रैटेजीज के साथ में हम फिर से मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ रवि छंगानी जी, जिन्होंने बताया कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप कैसे अपनी सेविंग्स को बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे ही और प्रोग्राम्स और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए J7 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।